जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल चौधरी। आपका फिर से स्वागत है मेरे को न्यू ब्लॉग में। और अभी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, पानी देख के ही आप आकलन लगाइए थोड़ा मैं कहाँ हो सकता हूँ, फिर मैं दिखाऊंगा मैं कहाँ हूँ। और ये है बनास नदी जिसमें पानी है। अभी बनास में से पानी कम ही रहता है, लेकिन अभी भी पानी का स्टोरेज है यहाँ पे। और इधर देखिए आप, ये है ईसरदा डैम जो निर्माणाधीन है और अभी इसका काम चल रहा है। लगभग 80-85% इसका काम कंप्लीट हो चुका है, बाकी 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये ERCP योजना के तहत बन रहा है, जो MP और राजस्थान में समझौता होके वो योजना बनाई गई है। उसमें कुछ अनुदान केंद्र सरकार का है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। जो ये है 28 गेट का है पूरा। और देख लीजिए कि शायद कैमरे में आ भी नहीं पा रहा होगा पूरे गेट, कितने गेट है कितने नहीं है। और अभी देखो क्रेन से काम चल रहा है। ये इस साइड में कैमरा मैन इधर जूम करो थोड़ा, ये पंप हाउस है, यहीं से ही पानी की सप्लाई होगी। यहाँ से ही, जैसे कोई इंजीनियर लोग बैठते हैं, जैसे बिसलपुर का डैम देखा हो आपने कभी, तो वहां पे बना हुआ ना, वैसी ही स्थिति यहाँ पे ये बन रहा है। लेकिन बिसलपुर लगभग सन 2000 में बना था, ये अभी 2026 तक कंप्लीट होगा। तो इसके अंदर उसमें बहुत खर्चा, बहुत अंतर रहेगा। और दूसरी बात कि वो है दो पहाड़ों के बीच में, और ये है सिंगल, यहाँ कोई पहाड़ का वो नहीं है, तो इसमें वैसे ही खर्चा बढ़ने वाला है। लेकिन जिसको भी पानी मिलेगा अमृत में रहेगा ये, खेती के लिए प्लस पानी जल सप्लाई रहेगी इसमें। मैंने इधर आपको दिखाया, ये डैम था, और डैम जिस तरफ इसकी उगाड़ है, इस साइड में पानी जाएगा, इस साइड में सवाई माधोपुर पड़ता है, ऊपर की साइड में टोंक पड़ता है। और सामने जूम करिए, उस सामने LNT चल रही है जो बजरी खनन का कार्य कर रही है। हो सकता है गवर्नमेंट द्वारा इनको लीज दे रखी हो। हाँ, शायद लीज दे रखी है, जब भी दिन में चल रही है ना, रात को चलते हैं। गैर कानूनी काम सारे रात को होते हैं। सामने की तरफ बजरी का काम चल रहा है, जो जयपुर सप्लाई होती है। हम पहुंच गए इसके तलहटी में, जहाँ काम चल रहा है। उस साइड में भी काम चल रहा है, औरतें काम कर रही है। थोड़ा जूम करो, चेन सिस्टम से काम कर रही है, जैसे एक को पास कर दी, दूसरी ने दे दी, दूसरे तीसरी पास आ गई। और वहीं पे ही ये देखो सामने की साइड में, ये इस साइड का गेट कंप्लीट है जो वेल्डिंग होके, और इस साइड का अभी वेल्डिंग चल रही है, काम चल रहा है। यहाँ पे नीचे फाउंडेशन देखो, इसकी मजबूती देखो, एक बार पिलर की साइज देखो इसकी, लगभग कितने साइज का ब्लॉक हो गए, कम से कम 15-20 फीट का ये इसका पिलर है। और मजबूती कितनी होगी इसकी, मजबूती होगी तभी तो इतने साल चलने वाला है। देखो एक बार, मतलब नजारा देखो, मेरे खुद को अद्भुत लग रहा है। कभी डैम का काम होते हुए, निर्माण चलते हुए मैंने खुद ने नहीं देखेगा, आपने भी शायद ही देखा होगा इसी भाई लोगों में। मैं आज दिखाता हूँ, एक बार इधर का मैं व्यू दिखाओ भैया, तो जूम करके दिखा ना स्टार्टिंग से। वहां से देखो, जब देखते आओ तो जैसे पानी ऊपर से नीचे कूदेगा ना, तब कैसा स्लैब बना रखा है। नहीं तो स्लैब को देखो, जैसे ये अभी वहां तक स्लैब बन के रेडी है, वहां तक स्लैब बन गया, और ये यहाँ पे करीब 4-5 इसका बचा हुआ है। ये स्लैब बनेगा। अब स्लैब बनने के बाद में जैसे जब भी गेट खोलेंगे, पानी ऊपर से नीचे आएगा तो फ्लो में कूदेगा। एक नंबर नजारा वाला है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको, चलो साथ में बनी रही। अब भैया उस सामने मोटर को जूम करो, ये पानी खाली करने के लिए है, जो इसकी पाइपलाइन बिछा के इस नदी में डाल रहे हैं। ये वो पानी जैसे बूंद बूंद इकट्ठे होके स्टोरेज हो जाता है, तो काम में रुकावट होती है, वैसे ही इस पानी को निकाल के बाहर निकाल देते हैं लोग। और जैसे आपको बहुत पाइपलाइन, जैसे बहुत मोटर डाल रखी है जो पानी निकालते हैं। यहाँ पे ये पाइप है जो पानी सप्लाई काम आएंगे। और ये पाइप यहाँ से स्टार्ट हो गए, ये सामने देखिए, यहाँ से ये बना रखा है, ये पिलर इसके लिए बनाए हुए। और ये पाइप रखने के पिलर है। और उस साइड में दिखाओ जहाँ से पानी सप्लाई होगा, ये पीने के लिए पानी सप्लाई होगा इस पाइप से। देख लो इसका आकार क्या है, 8-9 फुट से कम नहीं है उसकी साइज। यहाँ से निकल के तो जैसे हो सकता है सवाई माधोपुर या दौसा के लिए ये लाइन जाएगी। एक लाइन उस तरफ है, 2 लाइन का बिछा रखा अभी तो। अब ये देखो, ये प्लास्टिक की अभी पाइप है, कम से कम 10-12 इंची है, तो इनसे भी पानी निकल रहा है। जो इधर अंदर स्टोरेज है उसको निकाल के बाहर उधर नदी में डाल रहे हैं। 3 पाइप डाल रखे, ये पाइप है वो रहेंगे पाइप जो यहाँ रखा जाएगा इनको। अब आपको ऊपर दिखाता हूँ मैं। अब इस पे भी सीढ़ियाँ बनेगी, उधर जूम करो थोड़ा, उस पिलर पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, वैसी सीढ़ियाँ बनेगी। अभी तक बनी नहीं, बाद में बनेगी। उस सामने दिखाओ, ये वो नजारा है जिसमें आदमी चल के देख सकता है क्या स्थिति गेट होगी क्या नहीं है। अब ये पीछे की साइड में पानी देखो आप,
जो अभी पानी रोक के भर रखा है। ये इस साइड से टॉप की तरफ जाता है रास्ता, ये सवाई माधोपुर निकल जाता है। और इस कॉलम को देखिए, ये हो सकता है पानी फिल्टर करने का हो, क्योंकि इसी से वो लाइन निकल रही है नीचे की साइड की। एक बार साइज देखो इसकी, इसकी हाइट देखो कितने फुट के होगा ये, 40-50 फुट से कम नहीं है ये। मतलब कितनी हाइट में बना हुआ है, 40-50 फुट तो इसकी लंबा ऊंचाई है मतलब। और ये काम चल रहा है हमारे जस्ट सामने, आंखों के सामने डंपर में पत्थर खाली किए हैं। ये मजदूर लोग हैं जो अधिकतर बिहार यूपी से हैं बस। और हवा इतनी तेज चल रही है कि बैलेंस खुद का नहीं बैठ रहा। और जो इस साइड की ये जो दीवार है, जिसको पहाड़ बोलते हैं, ये 6 किलोमीटर लंबी है इस साइड में। तो देख लो यहाँ से कितनी 6 किलोमीटर कितना दूर होता है, कितने गांव उठेंगे, कितने क्या है। लेकिन लोगों के लिए पीने के लिए पानी हो जाएगा। लेकिन जो अपना गांव छोड़ेगा ना, उसी को पता है क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जमीन है, गांव है। और इस साइड में 3 किलोमीटर तक रहेगी। और ये जितने भी काम कर रहे हैं सेफ्टी से काम कर रहे हैं। इन्होंने सेफ्टी बेल्ट बांध रखी है, वह लोगों ने हेलमेट लगा रखे हैं। सुरक्षा के मामले में सही है ये चीज, क्योंकि जीवन अनमोल है मेरे भाइयों। देखो सामने के साइड में सेम ऐसा ही पिलर वहां बन रहा है जो पानी सप्लाई करेगा। एक बार जूम करो, एक बार वो वहां पे भी क्रेन से काम चल रहा है। उस साइड में वही सेम स्थिति है, वही 50 फुट उसकी हाइट है। और वही फिल्टर का काम किया, प्रेशर से पानी भेजने का काम करेगा ये।